गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आज के दौर में हमारे बच्चों को भी ग्लोबल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन अवेलेबल हो, इसको ध्यान में रखकर, चाहे वो स्कूली स्तर हो या साथियों हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो, इसको ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे इनोवेशंस करने की कोशिशें नई शिक्षा नीति में की गई हैं। चूंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, इसलिए स्टेट्स द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नई शिक्षा नीति का जो विजन है उसको ध्यान में रखकर धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं और संभवतः इसी को ध्यान में रखकर यूजी स्तर पर यानी ग्रेजुएशन के स्तर पर पहले ही सेमेस्टर पैटर्न को स्वीकार कर लिया गया था और इसी प्रोसेस में 2025 में साथियों गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा अब पीजी स्तर पर, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या कोई भी स्ट्रीम हो, साथियों अब इस साल से पीजी स्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के स्तर पर भी सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। साथियों, ये पेरेंट्स और बच्चों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत जानकारी अभी नहीं है, बल्कि अभी इसकी स्टार्टिंग है। मार्केट में बहुत साथियों मटेरियल भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगा कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। साथियों, जहां जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का कॉलेज शिक्षक हूं, तो जैसे पहला जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, हालांकि वो 2 साल का ही पीजी कोर्स था, और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं और जैसे मैं RRBMU मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में पोस्टेड हूं, तो यहाँ साथियों 2 साल में कुल 9 पेपर्स बच्चों को पास करने होते थे। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते थे और सेकेंड ईयर में साथियों स्पेशलाइजेशन भी जुड़ जाता था और 5 पेपर सेकेंड ईयर्स में होते थे और इस तरह से कुल 9 पेपर्स बच्चों को पास करने होते थे और पास मार्क्स हमारे यहाँ 36 मार्क्स पर पास मार्क्स का प्रावधान था। लेकिन साथियों, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सेमेस्टर पैटर्न है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और अगर मैं उनकी बात करूं तो साथियों अब 4 सेमेस्टर यानी 2 साल में हर 6 मंथ में 1 सेमेस्टर एग्जाम होगा। इस तरह से पीजी स्तर पर 4 सेमेस्टर्स का प्रावधान है। फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूं तो साथियों जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो कुल 6 पेपर्स स्टूडेंट्स को पास करने यानी उनके एग्जाम उनको देना है। 3 पर सेमेस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पेपर्स कंपलसरी होंगे। 3 पेपर्स का जो पेपर्स दिए हुए उनमें से उनको चुनाव करने हैं। इस तरह से 6 पेपर्स उनको पास करने हैं। पास मार्क्स में भी अब चेंजेज हुआ है, अब 40% पर पास मार्क्स का प्रावधान है। उसमें भी साथियों चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल असेसमेंट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, अलग अलग 40% पर पास मार्क्स का प्रावधान है और इस तरह से 4 सेमेस्टर्स में उन्हें कुल 24 पेपर्स पास करने हैं। और साथियों इसी के साथ एक क्रेडिट सिस्टम भी अब उसके साथ अटैच किया गया है। क्रेडिट सिस्टम को इस तरह से मानिए साथियों कि एक पेपर की वैल्यू कितने आवर्स की है। जैसे हमारे यहाँ हिस्ट्री में पर पेपर 6 क्रेडिट का प्रावधान है। हालांकि उसका प्रावधान ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने पेपर को पास कर लेता है तो क्रेडिट स्कोर भी उसका पास माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर पेपर 6 क्रेडिट का प्रावधान है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक सेमेस्टर में 6 पेपर्स
पर पेपर साथियों 6 क्रेडिट का प्रावधान है। क्रेडिट भी पास करना है। क्रेडिट का मतलब है सब्जेक्ट की वैल्यू, और वैल्यू यहाँ उस सब्जेक्ट को कितने आवर्स तक उसकी स्टडी का प्रावधान है, ये उसकी वैल्यू है। और साथियों अब आपके जो मार्क्स हैं वो एसजीपीए और सीजीपीए, आप लोगों को ये मैं बताना वाला हूँ कि वो उसके तहत आपके आपके काउंट होंगे। जिस तरह से साथियों मान लो सेमेस्टर वाइज अगर आपकी मार्कशीट को एवेल्युएट किया जाएगा तो वो एसजीपीए के तहत होगा, यानी पर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट असेसमेंट। लेकिन अगर 2 साल में आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब सीजीपीए के तहत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं तो ओ ग्रेड मिलेगा, और 80 to 89% मार्क्स हैं तो फिर ए प्लस। इसी तरह से साथियों फिर बी प्लस बी ग्रेड, सी प्लस सी ग्रेड, और अगर उससे भी कम मार्क्स हैं तो फिर साथियों फेल माना जाएगा। हालांकि जहां पहले साथियों कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आता था या फेल होता था तो उसे एग्ज़ाम देने के लिए फिर नेक्स्ट ईयर जब उस एग्ज़ाम में दूसरे स्टूडेंट अपीयर होते थे तब उनके साथ उनको वेट करना पड़ता था। लेकिन अभी साथियों फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का बैक पेपर अगर रह गया है फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर थर्ड सेमेस्टर के साथ वो उस पेपर को दे लेगा। यानी साथियों बहुत सारी सुविधाएं, हालांकि थोड़ी चुनौतियां हैं इसमें। अभी नया पैटर्न है ये मार्केट में, अभी बहुत बुक्स भी और सिलेबस के अनुसार मटेरियल भी उतना अवेलेबल नहीं है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ, अपने कॉलेज के साथ, थोड़ा अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अपने संपर्क बढ़ाएं और इस पैटर्न को समझें, क्योंकि जैसे अभी नवंबर जाने वाला है, मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी में साथियों फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम नहीं है। और सेमेस्टर पैटर्न जब मैं ग्रेजुएशन का समझ रहा था तो बहुत सारे बच्चों को कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि उनको इसकी समझ नहीं थी। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 6 पेपर्स हैं तो आप देख लीजिए 600 मार्क्स का होगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में फिर 600 मार्क्स का, तो इस तरह से 4 सेमेस्टर्स में कुल 2400 मार्क्स के पेपर्स होंगे। एक और बात, चूंकि जैसे हिस्ट्री में ही साथियों हमारे यहाँ एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 स्पेशलाइजेशन है। अब स्पेशलाइजेशन साथियों थर्ड सेमेस्टर से चूज करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट चाहेगा तो एंशिएंट में कर सकता है, वो मिडिवल में कर सकता है, वो मॉडर्न में कर सकता है। हालांकि बहुत सारी सुविधाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम भी है। धीरे धीरे साथियों इसको अभी लागू किया जा रहा है, और भले ही कितनी ही चुनौतियां हो, कितने ही साथियों नए प्रावधान हो, लेकिन ये बहुत ही रिसर्च के बाद बहुत दूरंदेशी के साथ इस पैटर्न को लागू करने की कोशिशें हो रही हैं। और अब पॉजिटिवली इसको अपने साथ जोड़ें, आप इस पैटर्न के साथ जुड़ें। हम लोग ये भी मानते हैं कि साथियों अगर हायर एजुकेशन में आपको जाना है तो फिर आपके जो मार्क्स हैं, चाहे वो सीजीपीए हों, एसजीपीए हों, वो ठीक होने चाहिए। एकेडमिक्स एक्सीलेंस थोड़ा सा आपका ठीक होना चाहिए। और अगर आपका एकेडमिक एक्सीलेंस है तो फिर आप रिसर्च में, हायर एजुकेशन की टीचिंग में कहीं आप बहुत अच्छी जगह सेटल भी हो सकते हैं। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है साथियों कि आप जितनी अच्छी तालीम से जुड़ेंगे, रिसर्च से जुड़ेंगे, तो आपके कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी बढ़ जाएंगी। आपका कंपटीशन भी साथियों, चूंकि जो एवरेज लोग हैं वो बहुत, उनमें मादा नहीं होता लंबी रेस के घोड़े बनने में, वो बहुत जल्दी हार भी मान लेते हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती है, बहुत सारी चुनौतियां उनके जीवन में रहती हैं। तो साथियों कंपटीशन भी घटता है। और जब अगर आप थोड़ा पेशेंस रख पाएँ, कंसिस्टेंटली आप मेहनत कर पाएँ और आप हार्ड वर्क करने में आपका अगर बिलीव है तो फिर आपको ये फील्ड चूज करना चाहिए। सैलरीज भी साथियों बाद में बहुत अच्छी होती हैं। हालांकि सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक लंबी यात्रा फिर आप उस करियर के साथ करते हैं। बहुत मान सम्मान भी हो तो साथियों वो बहुत मिलता है। तो
आई होप कि आप अगर हायर एजुकेशन को अपना करियर बनाते हैं तो आप इस सेमेस्टर सिस्टम को और अच्छे से समझें, इसे पढ़ें। और जैसे हमने जो RRBMU अलवर ने जो सेमेस्टर पैटर्न अपनाया है साथियों, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पैटर्न है उसी को फॉलो करने की कोशिश हुई है। तो आप यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी और RRBMU की वेबसाइट पर जाएं, इसको समझें, इस पैटर्न को। नहीं समझ में आए तो आप हमसे भी संपर्क करें, कॉलेजेस से संपर्क करें। और अब जी जान से, चूंकि अब ये नवंबर का महीना जाने वाला है और आप इस पैटर्न के तरीके से जो आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि फॉर्म्स भी भरने वाले हैं साथियों कुछ दिनों में, तो मेरा ये मन था कि आपके साथ सेमेस्टर सिस्टम को जो PG स्तर पर इस साल से शुरू हो गया है उसको थोड़ा सा शेयर करना था। और आगे उम्मीद है कि आप भी इस पे कोशिश करेंगे और मैं एक कोई और अच्छा वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और चूंकि मैं फिर आपको बता दूं कि अभी बहुत मटेरियल या इससे रिलेटेड सामग्री मार्केट में नहीं है। आप चूंकि AI का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लें, अपने पेपर्स को चूज कर लें। हालांकि हमने बैठकर हम फैकल्टीज़ ने बैठकर हमारे पेपर्स रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड कर दिए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे साथियों जो 1 से 6 तक जो पेपर्स हैं, जिनमें 3 तो हैं ही कंपलसरी और 3 जो इलेक्टिव वाले पेपर्स हैं वो हमने डिसाइड कर दिए 1 से 6 तक। तो आप अपने कॉलेज में जो क्लासेज चल रही हैं आप वहाँ रेगुलर वहाँ भी जुड़ें, अपने टीचर्स से बहुत सारा फ़ायदा उठाएं, AI से फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें। हालांकि ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है, आप उसमें भी थोड़ा चूजी और साइंटिफिक और तार्किक मानसिकता से आप वहाँ भी लाभ ले सकते हैं। और कुल मिला के आप बहुत तैयारी करें और रिटर्न बेस्ड तैयारी करने की कोशिश करें। साथियों, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 20 मार्क्स साथियों वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 10 जो 2-2 मार्क्स के होंगे, वो 20 शब्दों में लिखने। तो इस तरह से 20 मार्क्स। और फिर साथियों 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी वो या तो 4-4 मार्क्स के होंगे या 4 क्वेश्चंस होंगे 5-5 मार्क्स के, और ये इस तरह से 40 मार्क्स हो जाएगा। और अब जो 60 मार्क्स बचे उसमें ऐसे टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 3। आपका सिलेबस जितना भी है साथियों वो 3-3 यूनिट्स में है। सारे यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये प्रावधान भी है कि पर यूनिट 2 क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग, यानी 6 क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग अथवा में आएंगे, एक क्वेश्चंस आपको करना है। अगर आप बहुत समर्पित भाव से हार्डवर्क में आपका बिलीव है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और PG के साथ ही आप UGC का नेट और किसी स्टेट का अगर हो तो सेट का एग्ज़ाम पास करें। आप थोड़ी मेहनत करें तो आप फेलोशिप यानी JRF भी ले सकते हैं। बहुत सारी फेलोशिप साथियों आपको वहाँ मिलती है। आप थोड़ा मेहनत करें और इग्नू का मटेरियल अगर आपको PG का मिलता है तो उसका आप थोड़ा आप अपने हित में लाभ ले सकते हैं। और कभी जब मैं आपको जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं पेपर्स के अकॉर्डिंग आपको बुक्स भी शेयर करूंगा। तो आप जुड़े रहिए और कोशिश करें कि इस पैटर्न को आप अपने साथ जोड़ करके या इसके साथ जुड़ के और अपनी सफलता को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत अच्छी बुलंदी को छुएंगे। तो थैंक यू सो मच साथियों। अब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड इस साल से नहीं रहेगा, यानी अब सेमेस्टर पैटर्न शुरू हो गया है और आप उसके लिए कमर कस लें। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।